नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सभी का आपके इस क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए कक्षा 12 सततता तथा अवकलनीयता, क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज प्यारे साथियों हम लोग सीखने वाले हैं आपका अपना नया चैप्टर कक्षा 12 का 5वां अध्याय है। तो ज्यामितीय परिभाषा यहाँ पर हम सीख रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी की। सततता तथा अवकलनीयता की परिभाषा, ज्योमेट्रिकल परिभाषा हम लोग सीखेंगे। देखिए सततता का मतलब क्या होता है कि यदि फलन f(x) का लेखा चित्र खींचने पर, देखिए यहाँ पर फलन f(x) का लेखा चित्र खींचा गया है। यदि फलन जो है f(x) का लेखा चित्र खींचने पर वक्र प्राप्त हो रहा है, वह इस प्रकार प्राप्त हो, वह इस प्रकार से हो कि किसी बिंदु x बराबर a पर टूटता न हो। ध्यान से चीजों को सीखिए कि यदि किसी फलन f(x) का लेखा चित्र खींचने पर वक्र प्राप्त होता है और वह इस प्रकार से हो, वह वक्र जो है जो आपको प्राप्त हुआ है इस प्रकार से हो कि किसी भी बिंदु या फिर बिंदु x बराबर a पर टूटता न हो, ऐसे टूटना नहीं चाहिए, तो फलन f(x) उस बिंदु पर सतत कहलाता है। जैसे यहाँ देखेंगे दूसरे चित्र में किसी भी बिंदु पर ये फलन जो है सतत है, कहीं टूटा नहीं हुआ है। इसके विपरीत यदि x बराबर a पर, इसके विपरीत यदि x बराबर a पर फलन f(x) का लेखा चित्र जो है टूट जाए, यहाँ देखें टूट जाए, तो बिंदु x बराबर a पर फलन क्या कहलाएगा? असंतत कहलाएगा, असतत कहलाएगा। यहाँ देखिए ये क्या हुआ है, x बराबर a पर किसी बिंदु पर ये टूट गया है, तो ये असतत फलन है, और ये नहीं टूटा हुआ है तो ये सतत फलन हुआ। तो इस तरह से बच्चों हमने ज्यामितीय परिभाषा को सीखा कि यदि किसी, यहाँ देखें, यदि किसी फलन f(x) का आप लेखा चित्र खींचे और आपको एक वक्र प्राप्त हो, अगर वक्र बिंदु पर भी ना टूटे तो फलन सतत कहलाएगा, और यदि उसके विपरीत में फलन x बराबर a पर या फिर किसी भी बिंदु पर टूट जाता है तो फलन क्या कहलाएगा? असतत कहलाएगा। यहाँ पर आपका चित्र भी बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों अब आगे हम लोगों को सीखना है कि संतत हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। यहाँ देखें किसी बिंदु पर सातत्य ज्ञात करने की विधि। आइए, तो लिमिट f(x) का अस्तित्व तभी होगा जब f(x) की वाम पक्ष की सीमा और f(x) की दक्षिण पक्ष की सीमा बराबर होगी। वाम पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और f(x) की दक्षिण पक्ष की सीमा राइट हैंड लिमिट दक्षिण पक्ष की सीमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यहाँ देखो बराबर मतलब अगर बराबर है तभी संतत होगा, अगर बराबर नहीं आया तो संतत नहीं होगा। अभी इसको हम जो है एकदम आपको जो है जोश भर देंगे आपके अंदर, और आपकी जो है ये सवाल भी आपको आने लगेगी। तो पढ़ते रहिए आप। f(x) की वाम पक्ष की सीमा और दक्षिण पक्ष की सीमा अगर बराबर है तो फलन क्या होगा? संतत होगा। और वाम पक्ष की सीमा दक्षिण पक्ष की सीमा कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे बच्चों। लिमिट f(x) को a- पर ज्ञात करते हैं, उसके बाद लिमिट f(x) को a+ पर ज्ञात करते हैं। अगर दोनों बराबर आया तो फलन सतत होगा। वाम पक्ष के लिए f(x) में x बराबर, वाम पक्ष में क्या रखेंगे? f(x) बराबर a-h रखेंगे, और h टेंडिंग टू 0 जब x टेंडिंग टू a होगा। ध्यान दें यहाँ दक्षिण पक्ष की सीमा f(x) में x बराबर a+h रखना है, जहाँ h टेंडिंग टू 0 और x टेंडिंग टू 0। तो बच्चों इसको समझना है तो पहले सवाल को सीखिए, तब ये थियरी समझ में आने लगेगी आपको। ठीक है, चलिए एक सवाल हल करते हैं। यहाँ पर आइए, एक प्यारी सी खूबसूरत सवाल है आपके सामने। दिखाइए कि फलन f(x) बराबर x² + 1 x बराबर 2 पर संतत है। बिल्कुल एकदम खूबसूरत प्यारी सी सवाल आपके सामने है, इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। इसको सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो बहुत अच्छी सवाल है, ध्यान दें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे? f(x) का मान, f(x) पहले यहाँ लिखिए x² + 1। अब इस 2 पर पहले f(x) की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इस 2 पर जो वैल्यू दी गई है तो x के स्थान पे यहाँ 2 रखे हैं, और जहां जहां x है x बराबर 2 पर संतत है ये चेक करना है।
तो जहां जहां यक्स है वहां पर पहले 2 रख के एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, देखो यहाँ यक्स था 2 रख दिए, यक्स बराबर 2 रखना था ना। अब यहाँ यक्स था, यहाँ भी 2 रख दिए, स्क्वायर लगा हुआ था पहले से लगा दिया गया प्लस 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दूना 4 प्लस 1 आ गया 5 बच्चों। तो एफ एक्स की वैल्यू आपने निकाला। उसके बाद अब आपको निकालना है, लिमिट निकालना है, यक्स बराबर जो है यक्स टेंडिंग टू 2 पर और एफ एक्स। चलिए तो लिमिट जो है बच्चों यक्स टेंडिंग टू 2 और एफ एक्स का मान यहां से रख देना है आपको यक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब ये सवाल आपकी लिमिट की बन गई। तो पिछली कक्षाओं में आपने लिमिट सीखा है, नहीं भी सीखा है तब भी आपको आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। तो यक्स टेंडिंग टू 2 है तो यक्स के स्थान पे 2 रखना है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4 प्लस 1 आया 5। प्यारे बच्चों आप देखें यहाँ पर एफ एक्स का जो मान है, वो जो एफ एक्स का मान देखो 5 आया है, f2 का मान 5 आया है और लिमिट x टेंडिंग टू एफ एक्स की वैल्यू भी 5 आई है। दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, सतत है। बिल्कुल आगे बढ़ते रहें आप। हाँ चलिए एफ एक्स बराबर आ गया लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स और दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आई है। दोनों की वैल्यू बराबर होने के कारण यह फलन, अतः दिया गया फलन संतत है। अतः दिया गया फलन संतत है। तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ते रहें। यहाँ पर एक आपने सवाल सीखा और ये आपकी परिभाषाएं थी। जहां ना समझ में आए आप पीछे रिवाइंड करके देख लें, पीछे जाके देख लें। अब चैप्टर आपका शुरू हुआ है, धीरे धीरे आप जो है चैप्टर वाइज चीजों को अच्छे से पढ़ते चलेंगे। अब हम सवालों पर आगे बढ़ेंगे। परिभाषा हो गई, एक सवाल भी आपने सीखा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल को सीखने वाले हैं। सामने एकदम बेसी खूबसूरत सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल को आप हल करेंगे और आपको सीखना भी है। चलिए सॉल्व किया जाए जो है। आप देखें, देखिए जिन लोगों को आता है वो भी देखें और जिनको नहीं आता है वो भी देखें। जिनको आता है उनको और अच्छे तरीके से आने लगेगा और जिनको नहीं आता है उनको आने लगेगा। तो प्यारे बच्चों इस चैनल पर 9 से 12 की सभी कक्षाएं चलती हैं। कुछ कक्षाएं प्राइवेट भी चलती हैं, कुछ पब्लिक चलती हैं। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर जो है आप हमारे नंबर पर 70 80 72 39 24 पर आप अपना नाम, कक्षा और जिला का नाम लिख करके भेज देंगे तो आपको हमारी टीम जो है ग्रुप में तुरंत जोड़ेगी। और जब ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे बच्चों तो आपको हर क्लास, जिस भी कक्षा में होंगे, हर सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो प्यारे बच्चों तो जल्दी से आप जुड़ जाएं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और पसंद आता है तो सेशन को साथियों के साथ शेयर भी करिए। चलिए तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर x बराबर 2 पर असंतत है, इस बात को प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। एफ एक्स बराबर जो है 1/x - 2। तो x का मान 2 रखना है तो f2 निकालिए। x के जगह पे 2 आपको रखना है बच्चों। तो 1/2 - 2 तो 1/0 आ गया अनंत। ठीक है, तो परिभाषित नहीं हुआ, अपरिभाषित हो गया। अनंत का मतलब अपरिभाषित। ठीक है, तो x बराबर 2 पर एफ एक्स क्या है, अपरिभाषित है। चलिए एफ एक्स बराबर 2 पर फलन अपरिभाषित है और जो अपरिभाषित फलन होते हैं वो संतत नहीं होते हैं, अपरिभाषित है। तो यहां लिख देंगे। अब आपको लिमिट वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आप लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आप लोग आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर तीसरी सवाल देखें, ये भी आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। तो एफ एक्स बराबर जो है आप लिखेंगे इस तरह से कि x² - 4/x - 2। चलिए x बराबर 2 पर फलन को असंतत प्रूफ करना है। तो ध्यान दें बच्चों,
यक्स बराबर 2 रखेंगे, यक्स का मान 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटे 2 माइनस 2। आइए 2 का वर्ग 4 हुआ, 4 माइनस 4 2 माइनस 2, 0 बटा 0 अनंत आ गया, ये भी अपरिभाषित हो गया। ठीक, चलो इस आगे बढ़ के देख लेते हैं इसमें क्या होगा। लिमिट वाला भी परिभाषित नहीं होगा। जैसे आप निकालेंगे लिमिट एफ एक्स टेंडिंग्स टू 2 और एफ एक्स, फिर फाइंड करेंगे तो उसमें भी ये परिभाषित आएगा। तो परिभाषित फलन क्या होते हैं, असंतत होते हैं बच्चों। चलो यहाँ पर देखो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2, 2 पर निकालना है एफ एक्स जो है। चलो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2 और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2। इसमें देखो अब आप सॉल्व करेंगे तो लिमिट, चलो यहाँ देख लो, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हम लगा देंगे तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे एक्स माइनस 2 है और एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल कर देना है आपको। अब आप जो है एक्स की वैल्यू इसमें 2 रख दें, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 और फिर प्लस में 2, तो 2 2 4 आ गया। ध्यान दें यहाँ पर अपरिभाषित हुआ और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 4, तो क्या हो गया, अब असतत हो गया क्योंकि ये बराबर नहीं है। नहीं, ठीक है, बराबर का बात छोड़िए, यहाँ पर ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित पहले ही, अगर अपरिभाषित आ जाए तो आप पहले ही समझ जाएं कि दिया गया फलन क्या है, असंतत है। ठीक है, तो बच्चों तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दिया गया फलन असंतत है। दिया गया फलन असंतत है। चलिए, तो आपने यहाँ अच्छे तरीके से इन दोनों सवालों को सीखा है। अब आपको अगली सवाल पढ़ना है। एक एक सवाल हमारे साथ सीखिए, यकीन मानिए, विश्वास करिए, पूरा कोर्स हम आपको पढ़ा के देंगे। आप हमारे जो है तुरंत आप हमारे नंबर से जुड़ जाएं, 70 80 72 39 24 पर आप जो है ग्रुप से जुड़ेंगे तो सारे मटेरियल्स आपको रेगुलर मिलने लगेंगे। इसलिए आप जो है बिना देर किए हुए सभी लोग जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी जोड़ें और मिल करके आप पढ़ाई करें। चलिए नेक्स्ट सवाल को सीखते हैं।